चलो जल्दी से कैमरा ऑन कर लो। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होगे। एंड गाइस, आज की मीटिंग सबसे बेस्ट होने वाली है अभी तक की, क्योंकि जो आज मैं कंटेंट डिलीवर करने वाला हूं वो मैंने अभी तक कहीं पे करा ही नहीं है। आप सब लोग मेरे खास हो। आई वॉन्ट यू ऑल टू ग्रो इन योर लाइफ, इन फॉर एवर, इन लॉन्ग टर्म। बट वो ग्रोथ के लिए, वो ग्रो करने के लिए भाई अपना वाई भी तो क्लियर होना चाहिए। काम किस लिए करना है, तो वो वाई जानने के लिए ही आज की मीटिंग है। अगर वो क्लियर नहीं है ना, तो 1 2 3 महीने के खिलाड़ी हो यहाँ पे, उसके बाद नहीं दिखोगे। ठीक है, साहिल हंस रहा है, बट म्यूट कर ले साहिल। राइट। चलो स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग। अब मीटिंग स्टार्ट कैसे हो रही है भाई? मैंने अपने लाइफ में दो फेजेस देखे। पहला फेज, जब घर में बहुत दिक्कतें थी, जब पैसे नहीं थे, जब छोटी छोटी चीजों को लेके कंजूसी करनी पड़ती थी। क्या पता आप में से भी काफी सारे लोगों ने ये फेस करा हो कभी अपनी लाइफ में। कर रहे हो, कर रखा हो, चट छोड़ आगे ना ही करो। एंड तभी ही हमें काम करना। एंड लाइफ में मैंने अपना एक ऐसा भी फेस देखा है जहाँ पे सब चीजें बेटर होने लगी, चीजें इंप्रूव होने लगी, इनफैक्ट चीजें बेस्ट होने लगी। जिंदगी में आज तक ना ही डोमेस्टिक ट्रिप करी, इंटरनेशनल भी हो गई। एक नहीं, दो दो हो गई। घर में जो दिक्कत थी वो सॉल्व होने लग गई। राइट। बट एक बात बताऊं, जब दिक्कतें सॉल्व होती है ना, अब दिक्कत सॉल्व कैसे हुई आप सभी को पता है भाई। मेरे बड़े भाई अनमोल कपूर इस काम में ऑलरेडी पिछले 6 साल से हैं। बहुत चीजें करी उन्होंने हमारे लिए, बहुत वहां से इंप्रूवमेंट भी आई। बट भाई जब पैसा आता है तब डिस्ट्रैक्शंस भी आती हैं। आप सबकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शंस होंगी अभी। कुछ भी हो सकती है भाई, फोन हो सकता है, बंदा बंदी हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, बाहर घूमना फिरना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो भाई क्या मेरी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस नहीं आई होंगी? क्या मेरी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस नहीं आई होंगी? चलो थोड़ा सा पीछे जाते हैं। मैंने पिछले साल मार्च 2024 में अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी थी। मार्च 2024 में मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी थी। ऐसा नहीं है भाई कि मैं बहुत ही बेकार था पढ़ाई में, इसलिए यहाँ पे आ गया। मैंने कॉमर्स विद मैथ्स ली थी, मेरे मैथ्स में 95 आए थे बोर्ड्स में। ओवरऑल परसेंटेज मेरी 94% थी। तो भाई ऐसा वैसा नहीं है। राइट। इसका मतलब आगे मैं स्टडीज में भी बहुत ही अच्छा कर सकता था। इनफैक्ट मेरी पेरेंट्स की कुछ एक्सपेक्टेशन भी होगी। क्या पता आपके पेरेंट्स की भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन हो पढ़ाइयों को लेके। इट मीन्स अगर अनमोल भाई जो है वो घर संभाल रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, तो उस टाइम पे एक नया नया 18 साल का बच्चा है, जब घर में चीजें सही होने लगी है, कॉलेज लाइफ शुरू होने वाली है, तो क्या उसके दिमाग में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी क्या? अरे भाई, जो कॉलेज लाइफ की एक एक्सपेक्टेशन होती है ना, कि क्या करेंगे, जो मूवीज में दिखाते हैं कि क्या ही होगी भाई नेक्स्ट लेवल। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को मेरे घर वालों से फुल फ्रीडम थी। जो भी करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। ऑब्वियसली कुछ गलत नहीं होना चाहिए। राइट, ऑब्वियसली कुछ गलत नहीं होना चाहिए। मतलब मैं कॉलेज जा सकता था, मेरे को पूरे महीने की अच्छी खासी पॉकेट मनी मिल सकती थी, 10 15 हजार। उसमें भी मेरे को एक गाड़ी भी मिलती, अगर मैं मांगता तो एक पर्सनल गाड़ी भी मिल जाती। अब एक 18 साल की नौजवान को, नया नया कॉलेज में आया, पैसा मिल रहा है, गाड़ी मिल रही है, घर से फ्रीडम मिल रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए इससे बढ़ के क्या हो सकता है? गाड़ी में तेल भरवाने के लिए अलग से पैसे मिलता, मेरे को शॉपिंग करनी है उसके लिए अलग से पैसे मिलते, मेरे को कहीं बाहर घूमने जाना उसके लिए पैसे अलग से मिलते। तो क्या वो जो बचे हुए जो हर महीने के 10 15 हजार मिल रहे, क्या वो इनफ नहीं होते मेरे लिए? बताओ भाई। अगर आपके पास आपकी फैमिली की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, शॉपिंग जब चाहे मन करके आ जाओ, कोई पैसा नहीं लग रहा आपका,
जहाँ घूमने जाना है घर वालों से पैसे लो, चले जाओ। उसके अलावा आपको हर महीने के 10 से 15 हजार मिल रहे हैं। क्या भाई आपकी लाइफ सेट है फिलहाल के लिए, एक 18 19 साल 20 साल के बच्चे के लिए? खुश हो? कि अगर ऐसे हो जाए तो स्वाद ही आ जाएंगे। अगर कोई इस चीज में एकदम सेटिस्फाइड है, जेनुअनली भाई, बहुत अच्छा ऑप्शन था, मजा आ जाएगा। एक बात बताओ यार, मजा आ जाएगा तो ऐसे करके दिखा दो कि वाह भाई, गेम ही हो जाएगी। कोई दिक्कत ही नहीं है, पैसा बहुत है। फिर कॉलेज में फुल फ्लेक्सिंग चल रही है। अच्छा भाई कहाँ चलना है? चलो। तेरा यार तो गाड़ी पे आया आज, टंकी फुल है, पैसा बहुत है। मतलब यहाँ से मेरा कोई इंटेंट शो ऑफ करने का नहीं है भाई। बट द थिंग इज, हर किसी पर्सन की लाइफ में डिस्ट्रैक्शन होती है। आपकी भी लाइफ में कुछ ना कुछ अपने लिए डिस्ट्रैक्शन होगी। तो क्या वो कॉलेज लाइफ, वो जो एक बचपन में एक इमेज बनी होती है कि भाई क्या ही जिंदगी होगी, वो छोड़ना आसान है क्या? बट उस कॉलेज लाइफ को छोड़ने के लिए, उस मंथली पैसों को छोड़ने के लिए मेरा कुछ तो रीजन होगा। एंड वो रीजन स्ट्रांग होगा तभी छोड़ा। वो रीजन स्ट्रांग होगा तभी छोड़ा। तो जब मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई थी, मैंने क्या कहा, मेरे ने अपनी लाइफ में दो फेज देखे। तो जब मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई थी, अनमोल भाई वॉज ऑलरेडी ऑन सफायर मैनेजर लेवल। उसी साल जनवरी में उनका सफायर मैनेजर हुआ था। इट मीन्स मैं अपनी लाइफ के कौन से फेज में था, पहले या दूसरे? ऑब्वियसली भाई दूसरे फेज में था, जहाँ पे सब चीजें स्मूथ थी। बट चलो थोड़ा सा पहले आ दे। जैसे मैंने बताया, मैंने मार्च 2024 में अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी। तब क्या कैसा बच्चा था, क्या था, थोड़ा सा मेरा पास जानते हैं। अब जिसको नहीं पता उसको आज जानने को मिल जाएगा। जिसको नहीं पता उसको जानने को मिल जाएगा। ये एक दो लोगों की शक्लें की बनी पड़ी है। शाश्वत भाई ऑल राइट, सब बढ़िया? एग्जाम्स को लेके दुखी हो गया? चलो कोई दिक्कत नहीं, बैक टू द टॉपिक। अब देखो यार, मैं स्कूल तक ऐसा बच्चा था, वो कहते हैं ना, क्लास में जितनी मजाक मस्ती करानी है, जितनी भी जितनी भी हरकतें करानी है, उसमें भाई सबसे आगे था। कि कोई दिक्कत नहीं। बट अगर उसी क्लास के सामने टीचर कहते भाई ये अनाउंसमेंट करनी है, ऐसे ऐसे कल हमारी असेंबली है, ऐसे ऐसे हमारा कल एक टेस्ट है, उसके बारे में पूरी क्लास को बता दे, तो भाई हाथ जुड़ जाते थे, सॉरी मैम, सॉरी सर, ये नहीं हो सकता। क्यों भाई? सीधी बात बोलूं, फटती थी। सीधी बात बोलूं, फटती थी। एक बार मेरे को याद है, ट्वेल्थ की तो नहीं, उससे भी काफी साल पुरानी बात है, सेवन्थ एट्थ की, क्योंकि 9 10 तो मेरा लॉकडाउन में ही निकला था, सेवन्थ एट्थ की बात है। असेंबली होती है भाई, हर किसी स्कूल में होती है असेंबली तो। मॉर्निंग असेंबली सुबह सुबह पहुंचा देते हैं। तो वहां पे हमारी क्लास का क्या था, हर एक क्लास का मिलके कुछ असेंबली में कुछ पार्ट था। हमें कुछ एक बड़ी सी वो A3 साइज शीट पे कुछ लिखना था, आगे जाके माइक पे वही लाइन बोलनी थी। फॉर एग्जाम्पल वो लाइन तो मुझे याद नहीं है, आप मान लो 2cc कर लो। फॉर एग्जाम्पल वो A3 साइज की ये शीट है, ऐसे असेंबली में स्टेज पे खड़ा हूँ, मेरे को आगे जाना है, 2cc कर लो, फिर वापस पीछे आ जाना है। वापस पीछे आ जाना है। बहुत ही एकदम रेडी था, अरे भाई क्या अपॉर्चुनिटी मिली है, यहाँ से मैं अपना डर खोलूंगा। पहले क्लास में प्रैक्टिस हुई सब बच्चों की, सब बढ़िया था। आज भी याद है, फ्राइडे को वो असेंबली थी। फ्राइडे को वो असेंबली थी। मेरा 7:20 पे स्कूल का गेट बंद हो जाता था। मम्मी मेरे को 6:50 के आसपास उठाने आई। वो होते हैं ना भाई छोटे बच्चे, एक्टिंग बाज। नहीं मन नहीं है आज, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा ऐसा है। अब घर वालों क्या क्या पता, भाई फट रही थी, स्टेज पे जाना है, आगे 1000 बंदे खड़े होंगे। अरे भाई पूरी 6th क्लास है, 7th क्लास है, 8th क्लास है, फट रही थी भाई। सीधी बात बोलूंगा, आप सब अपने हो, अपने को बता रहा हूँ। छुट्टी मार ली स्कूल की, जो वो एक अपॉर्चुनिटी मिली थी ना, छुट्टी मार ली। क्या करा? अगले दिन तो सैटरडे संडे था, मैं कहा टीचर भूल जाएगी। मंडे को पकड़ लिया। कहाँ गायब था भाई, क्यों नहीं आया?
वो तो ऑन द स्पॉट किसी और बच्चे को बुला लिया, एक लाइन ही तो बोलनी थी यार। मेरे लिए वो लाइन बहुत बड़ी थी, क्या पता किसी और के लिए ना हो। चलो, इससे अब थोड़ा सा वापस से ट्वेल्थ मेरी क्लियर हो गई। सबको पता है भाई, आजकल एंट्रेंस एग्जाम्स का बहुत ट्रेंड है। चलो ट्रेंड तो नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम एक क्राइटेरिया है कॉलेज में जाने के लिए, यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए। यस, पता है ना भाई सबको। नहीं भाई, वो 94% जो मेरे आए थे उसकी कुछ वैल्यू नहीं थी। जेन्युइनली स्पीकिंग, उससे मेरे को घंटा कुछ नहीं आया। अगर वो 94% ही देखने होते तो भाई मैं बहुत 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 ही अच्छे कॉलेज में हो सकता था। आई एम फ्रॉम दिल्ली, एंड इधर गुनग्या दिल्ली से है। गुनग्या को पता होगा कि 94% से क्या चीज है, कौन सा कॉलेज यहाँ पे आ सकता है। राइट। अब मैंने दिए एंट्रेंस के एग्जाम, बट आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, एंट्रेंस एग्जाम्स की कोचिंग का। चल रहा है नहीं चल रहा, हर जगह एडवर्टाइजमेंट। जेई मेंस, सीयूईटी, आईपी मैट, सीईटी, आईपी सेट, चल रहा है। मैं भी शिकार था भाई उसका। चिंता मत करो, मैं भी उसी का ही शिकार था। मेरे घर के पास 5 मिनट का दूर, 5 मिनट का ही रास्ता होगा मेरे घर से। बहुत ही फेमस एक इंस्टीट्यूट था जो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स ही पढ़ाता था, एंड उसी साल उसने एंट्रेंस की कोचिंग भी स्टार्ट कर दी। अब पास भी था, बहुत नाम भी था उसका, जेआर। पता होगा इधर एक इंसान को, जतिन राजपाल, इकोनॉमिक क्लासेस। चलो ऐसे बताना तो नहीं था मुझे, ये तो फ्री फंड का बता दिया मैंने, बट यस। वहां पे गया, नो डाउट बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत चीजें सीखने को मिली। बट जब मेरी पहली क्लास थी, चलो मैं बता देता हूँ पहली क्लास में था क्या। वहां पे मेरा एक फ्रेंड था जो मेरी मैथ्स की ट्यूशन में था। तो मैं और मेरा एक और दोस्त था। अब मेरा एक और फ्रेंड था जो मेरा स्कूल में क्लासमेट था। अब वो दोनों फ्रेंड भी आपस में एक दूसरे को जानते थे इकोनॉमिक्स की क्लास की वजह से। इन शॉर्ट भाई, हम 3 लोगों का बैच था, हम 3 लोग दोस्त थे। और आपको भी पता है भाई, अब मेरे को लड़कियों का तो नहीं पता, सिद्धि अमृता यहाँ पे बैठे हैं, मुझे आपका तो नहीं पता भाई। लड़के क्या होता है रिलेट कर ले। जहाँ भाई दोस्त इकट्ठे बैठे हैं, वहां पढ़ाई तो नहीं हो सकती, भूल जाओ। अगर एक इंसान भी बहुत सीरियस है ना पढ़ाई को लेके, बाकी की दो पढ़ने नहीं देंगे, कान में चिल्लाएंगे, हरकतें करेंगे। भाई मीटिंग में बोल नहीं सकता जो ये मैसेज कर रहे हो तुम अभी। इन शॉर्ट मजाक मस्ती होगी फुल। तो जो हमारी फर्स्ट क्लास थी, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी, उधर जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें डोमेन सब्जेक्ट्स भी होते हैं, एज वेल एज हमारा एक ना लैंग्वेज का सब्जेक्ट भी होता है। अब जिस जिसने एग्जाम दिया उसे पता होगा, एंड मोस्टली यहाँ पे हर किसी ने दिया ही है। अब मेरी लैंग्वेज सब्जेक्ट क्या था, इंग्लिश। इंग्लिश थी। अब जो पहले दिन हमारे इंग्लिश के टीचर आए, चलो एक छोटा सा अभी ये स्टोरी रोकते हैं। जो इंग्लिश की टीचर है ना, उन्होंने भी टीचिंग छोड़ दी। वो भी इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं अब। जब मैंने स्टार्ट करा था तब उनके 50,000 फॉलोअर थे इंस्टाग्राम पे, आज 2 लाख से भी ज्यादा है। क्या होता, 2.5 लाख भी हो गया। मतलब इन्फ्लुएंसर बन गए। ये देख रहे हो भाई, पर्सनल ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस यहाँ से। ठीक है, चलो बैक टू द टॉपिक। अब जब वो पहले दिन आए, अब उनका मैंने वैसे नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि थोड़ा वल्गर कंटेंट डालते हैं, वरना प्रमोट कर देता बढ़िया इंसान तो है मतलब। ठीक है, चलो। अब जब वो पहली क्लास में आए, तब उन्होंने कुछ भी नहीं बढ़ाया, जस्ट एंड जस्ट अपना इंट्रोडक्शन दिया, एंड हमारा इंट्रोडक्शन लिया। आई रिमेम्बर, जब वो कोचिंग क्लास थी, लगभग लगभग 7 से 8 रोज से 6 से 7 रोज तो होंगे। 6 से 7 रोज तो होंगे, बहुत बड़ा था हमारा, 80-90 लोगों का बैच था। अब जो इंट्रोडक्शन है वो एक एंड ऑफ द रो से स्टार्ट हुआ, एंड मैं इस एंड ऑफ द रो में बैठा था, सेकंड सीट पे। हम 3 दोस्त थे, तीनों साथ में ही बैठे थे। मैं सबसे लेफ्ट में बैठा था, फिर बीच में मेरा एक और दोस्त, और उसके राइट साइड में एक और दोस्त। अब चल रहा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बताना क्या था, अपना नाम बता दो, अपने स्कूल का नाम बता दो, अपनी एक हॉबी बता दो।
अब भाई कोई बच्चा तो इतना फ्लुएंटली बोल रहा है, इतना प्यारा बोल रहा है, 1 मिनट की जगह 10 मिनट का भाषण दे दिया। देख के मजा आ जाता है, देख मतलब एक सुन के मजा आ जाता है। और एक स्पेशली जो एक इंट्रोवर्ट पर्सन होता है ना, वो बहुत रिलेट कर पाता है कि भाई क्या ही बोल दिया इस बंदे ने। बट भाई हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दूसरा पहलू, मतलब अगर एक बहुत अच्छे से बोल रहा है तो एक बेकार बोलने वाला बंदा भी तो मिल सकता है। अब भाई कोई हकलारा बोलते हुए, कोई अच्छे से नहीं बोल पा रहा, फंबल कर रहा बोलते हुए, ठीक है भाई उसकी भी गलती नहीं है। बट मैंने क्या कहा, हम 3 दोस्त बैठे थे। फिर से कह रहा हूँ, लड़कियों का नहीं पता, बट जहां हम 3 लड़के दोस्त बैठे थे, क्या होना है वहां पे लड़कों? बताओ भाई। मजाक मस्ती। हाँ भाई मजाक मस्ती हो रही थी। सॉरी भाई, उस टाइम पे हम ह्यूमैनिटी भूल जाते हैं, दूसरों की फीलिंग्स के बारे में भूल जाते हैं, तब गंद ही चलता है। अरे ऐसा है तो वैसा है। बट धीरे 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 करते करते भाई लाइन आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। अब जो मेरे से एक नेक्स्ट रो थी, वहां के एंड तक बात आ गई थी, और मैंने क्या कहा, मैं लास्ट रो की फर्स्ट सीट पे, सेकंड सीट पे बैठा था। मतलब कुछ नंबरों बाद मेरा भी नंबर आने वाला है। अब यहां से मेरी फटनी स्टार्ट हो गई। भाई असेंबली वाले एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा ना कितना क्या था, शायद था क्या था। होगी भाई फटनी स्टार्ट। होता है ना, दिल में धक 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 स्टार्ट हो जाती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है। और उस स्ट्रेस में, उस नर्वसनेस में ना, वैसे भी अच्छा जो तुम करने वाले हो ना वो भी बिगड़ जाता है। अब मेरा एक दोस्त था, वो तो एकदम, कहते हैं ना क्लास का एक अलग ही वो उड़ता हुआ तीर, एकदम बेफिक्र। उसने तो अपना सुना दिया, उसे क्या ही फर्क पड़ता है। दूसरा था, ये वॉज एक्सट्रोवर्ट, गेम, उसने भी अच्छे से बता दिया। अब आता है तीसरी मेरी, वो होता है ना, मन में इंग्लिश तो अलग ही फ्रेम हो रखी है, जब बोलने की बात आती है ना, बस वहां वहां थोड़ा सा रह जाता है, बस वहां थोड़ा सा रह जाता है। क्या हुआ भाई? मैं अपना नाम लेने में ही फंबल मार गया। हेलो माई सेल्फ फक्श कपूर। क्या होता है भाई फक्श ये? सुना है भाई मेरे को आज तक तुम्हें बोलते हुए फक्श, मेरा नाम फक्श है। ये तो साउंड भी बहुत गलत कर रहा है मेरे को तो भी। अगर मैं आपको बताऊं, 95% ऑफ द स्टूडेंट्स वहां पे मेरे को नहीं जानते थे। क्या पता उन्हें लग रहा हो मेरा नाम ही फक्श है। बट क्या भाई मेरे लिए बेइज्जती वाली बात नहीं थी क्या? अगर गुनग्या आज अपना नाम बोल दे, टुनग्या, मीटिंग में, क्या बेइज्जती नहीं लगेगी क्या? सिद्धि फिद्दी बोल दे, अमृता बमृता बोल दे, अंशु पंशु बोल दे, अरे भाई तुम्हारा चाहे सही में नाम हो, तुम्हें खुद को बेइज्जती नहीं लगेगी क्या? हिमांशु सैड बैठे भाई, तुम्हारा नाम नहीं बिगाड़ा मैंने। हिमांशु, हमांशु, चलो कुछ भी कर लो भाई, हंस लो। हंसने के पैसे नहीं ले रहा, वापस टू सीरीज नहीं करा रहा। यस, कमिंग बैक टू द टॉपिक। एक तो भाई मैं भूल जाता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं। मतलब नाम ही फंबल मार दिया, और मैंने कहा भाई वहां पे नहीं जानते थे मेरे को, वो 3 दोस्त और थोड़े बहुत और लोग जो जानते थे, कोई स्कूल का था, कोई ट्यूशन का था, कोई बाय फेस जानता था, जो भी था। बट भाई उन 2 दोस्तों को तो एक रीजन मिल गया ना, उस क्लास के बाद मेरी मारने का, मेरे मजे लेने का, कि भाई जिंदगी भर अब इस बात पे क्रिटिसाइज करेंगे। होता भी हूँ भाई, आज भी होता हूँ, जेन्युइनली स्पीकिंग। राइट, आज भी मजे ले लेते हैं मेरे। बट उस टाइम पे मेरे लिए कितना एम्बैरेसिंग था। क्लास की शुरुआत ही हुई थी यार, मूड सारा खराब। जो जितने अच्छे मूड से गया था, चुपचाप बैठा हुआ था, फिर पूरी क्लास फिर नहीं आ रही थी हंसी, कि ये ऐसे बोल रहा है, वो वैसे बोल रहा है। वो कहता ना, जो अभी तक इतने मजे ले रहा था कर्मा, लौट के आता आ गया, लौट के मार गया, बहुत गंदा मार गया। तो यहाँ से भाई एक चीज मेरे को क्लियर हो गई, कि मेरे को मेरी पर्सनालिटी पे वर्क करना है। एक मेरे को वो अपना वाई क्लियर हो गया, गोल पता चल गया।
कि हाँ भाई इन फ्यूचर अब मेरे को अपनी पर्सनालिटी भी वर्क करना है। हेयर आई एम लैकिंग, स्पेशली माई कम्युनिकेशन स्किल्स, डेड, जीरो। पब्लिक स्पीकिंग, जीरो, लिटरली जीरो। राइट। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे आते हैं। अब जब ये एंट्रेंस एग्जाम खत्म हुई, लगभग लगभग जून के मई एंड में एंट्रेंस के जो एग्जाम थे मेरे खत्म हो गए थे, कोचिंग खत्म हो गई थी। बट तब तक मैंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया। अरे कहोगे भाई अभी तो कम्युनिकेशन की बात चल रही थी, जिम कहाँ से आ गया। बट नहीं भाई, जेन्युइनली जब मैं जिम गया, ऐसा नहीं होता कि भाई पर्सनालिटी में फर्क नहीं आता, आता है। जब ये सीना ऐसे से ऐसा होता है ना, अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है भाई। तू कौन, वो चीज आती है भाई। वो कहते हैं ना, एक मीम थी, यूएसए कहता था तुम इंडिया कौन, अब आज हम कहते हैं कि यूएसए तू कौन। पता नहीं किसने वो मीम देखी है, किसने नहीं देखी। राइट, मतलब डेफिनेटली मैं एक चीज कहूंगा, अगर मैं जिम गया तो भाई मेरे कॉन्फिडेंस में फर्क आया। इन शॉर्ट, अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दोगे, अपनी फिटनेस पे ध्यान दोगे, आई एम डैम श्योर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके चेहरे पे अलग ही ग्लो आएगा। तो ये चीज ने तो मेरे को इम्प्रूव करा। अब मैंने कहा कि मई एंड में मेरे एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो गए थे। अब आई वॉज टोटली फ्री, क्योंकि मेरे कॉलेजेस स्टार्ट होने थे अगस्त से। एंड इनफैक्ट मैं तो ड्यू में हूँ, तो वो तो और भी एक दो महीना डिले हो गए। उसका रिजल्ट बहुत लेट आया था। राइट। इट मीन्स मैं जून जुलाई अगस्त का महीना तो फ्री ही था। ये 3 महीने, 3 महीने तो कुछ करने को नहीं था। बट कोइंसिडेंटली कह लो, जून मंथ में मैं अनमोल भाई के साथ गया उदयपुर की ट्रिप पे। उदयपुर, हाँ भाई फॉरएवर की तरफ से ही गया था। एंड मेरी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप है। एक सच्ची बात बताऊं, 2 इंटरनेशनल ट्रिप ली थी फॉरएवर ने, बट उदयपुर की ट्रिप वॉज मच मच बेटर। मतलब पर्सनली हर एक का एक्सपीरियंस अपना अपना हो सकता है। राइट। एंड उदयपुर में आई मेट कृष्णा सर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आई मेट कृष्णा सर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मैं क्या कहा भाई, मैं बहुत तो शाय था, इंट्रोवर्ट था। वो है लोग कर ले, मिलने गले मिले, गले मिल रहे, मैं शांति से बस ऐसे ही खड़ा होता, ऐसे ही एक स्माइल पास करते हैं। शर्मा के भाई, वहां पे और भी टॉप लीडर्स मिले भाई। हर कोई तो नहीं करवाता एमआर, स्पेशली एमआर लेवल 3। देखो भाई मार्केटिंग प्लान, एमआर लेवल 3 कुछ गिने चुने लोग थे। कुछ गिने चुने लोग मतलब कोई बंदा बहुत ही अच्छी खासी अचीवमेंट करके आया होगा, हाँ भाई मेरे को बना बनाया मिला था, मैं +1 गया था। बट वहां पे जो और लोग आए थे वो तो क्वालिफाई करके आए थे। वो कहते हैं ना भाई, आपका सर्कल बहुत मैटर करता है। एंड पता है हर एक इंसान ने ना मेरे को एक चीज कही थी, एक कॉमन चीज। वो थी, अरे ये तो 2019 वाला अनमोल है। उन्हें बुलाते थे कि अनमोल इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये तो 2019 वाला अनमोल है। ये तो तेरी याद आ गई इसको देख के, तेरे जैसा ही दिखता है। जितनी तेरी 2019 में दाढ़ी आती है तो उतनी इसकी आती है। बोलता भी वैसे है, हंसता भी वैसे है। एक इंसिडेंट हुआ, जो रोहित अरोड़ा सर है, वो बीच में बैठे हुए, यहाँ पे बीच में एक सर्कल वाली टेबल थी, यहाँ वो बीच में बैठे हुए, अनमोल भाई थोड़े आगे बैठे, वो मैं पीछे बैठा हुआ। पहले उन्होंने अनमोल भाई की तरफ देखा, फिर उन्होंने ऐसी बातों बातों में इधर मुंडी घुमा ली मेरी तरफ। उनकी भाई फट गई, अरे दो दो अनमोल कहाँ से आ गए। मतलब इन शॉर्ट मैं था 2019 वाला अनमोल। मैं अलग ही ऑरे में चल रहा, अलग ही उसमें। अरे भाई, भाई से कंपैरिजन कर दिया, मजा ही आ गया। भाई तो अपना स्काई रॉकेट है। मतलब हम भी कुछ तोपची इंसान है, इस उसमें आ गया। बट एक बात बताओ, अगर मैं आप सबको बोलूं कि भाई वो 2019 वाला अनमोल, हाँ भाई मैं अनमोल बोल सकता हूँ, मेरे बड़े भाई है, मेरे रियल भाई है, बचपन से साथ रह रहा हूँ। तो जो वो 2019 वाला अनमोल है, अगर मैं कहूँ वो मेरे से 100 गुना शर्मीले थे, मेरे से 100 गुना इंट्रोवर्ट थे। अरे भाई, मैं तो फैमिली में भी कुछ बोल लेता था। मैं कह रहा हूँ, अगर वो अपने 2 से 3 दोस्त के अलावा घर में भी कुछ नहीं बोलते थे, तो क्या उनसे शर्मीला कोई हो सकता है क्या।
अगर दो बंदे सामने खड़े हैं, नहीं भाई कुछ नहीं बोलेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं रखना। ठीक है भाई, मैं गलत तो गलत मान लिया। ये नहीं बोलने का मन तो बहुत कर रहा है, दो बातें सुनाने का बात तो बहुत कर रहा है। हट, शाइनेस, इंट्रोवर्ट, कूल डाउन। मानेगा भाई कोई? अनमोल भाई मेरे से भी शर्मीले थे। तो भाई क्या मेरे को कोई एक सेकंड ऑप्शन या एक सेकंड रीजन चाहिए था कि मैं फॉरएवर की जगह कहीं और जा सकता था? हाँ भाई, बहुत ऑप्शन थे मेरे पास, बट एक लाइव एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मेरी लाइफ में वो बन के आए ना। क्या नहीं करा भाई फॉरएवर ने? पैसों वाइज देखे, जहाँ घर बेचने की नौबत थी, कि भाई ओपनली कह रहा हूँ, जेन्युइनली कह रहा हूँ, कोई फेक स्टोरी नहीं है। जहाँ घर बेचने की नौबत थी, वहां से नया घर आ गया। नो मैटर कितने का हो, कितने का ना हो, आ गया भाई। जितना अभी उससे डबल साइज का है पूरे। जहाँ जिंदगी में दिल्ली से बाहर, और दिल्ली से बाहर एक ही जगह मैं गया था, रोहतक हरियाणा, मेरी नानी का घर। कसम से कह रहा हूँ भाई। और एक बार बचपन में वो उधर गया था, वैष्णो देवी, बस। तो भाई जिंदगी की मेरी ऐसी ट्रिप थी जो मेरे को याद रही है, वो वैष्णो देवी वगैरह वाली ट्रिप मेरे को याद नहीं है। जिंदगी में पहली बार दिल्ली से बाहर निकला, उदयपुर। जिंदगी में मेरे घर वाले इंडिया से बाहर निकले, वो भी किधर, सीधा स्विट्जरलैंड। मेरी मम्मी का बर्थडे आता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर की रात को ही निकले थे। मेरी मम्मी का बचपन का सपना था, वो बताती थी, मैनिफेस्ट करती थी। मतलब मेरी मम्मी इस चीज में बहुत ज्यादा है, मैनिफेस्टेशन एंड ऑल में। मैं नहीं मानता था इतना, बट भाई बचपन का सपना पूरा तो हो गया 50वें बर्थडे में। लगेगा भाई अच्छा, अगर अपने माँ बाप के सपने पूरे करते हो तो मिल रहा है ना एक प्लेटफॉर्म पूरा पूरा करने के लिए। चलो, उस ट्रिप के आने के बाद, आज के बाद, मेरे पापा अपनी फैक्ट्री नहीं गए। गए हैं, बट काम के लिए नहीं गए। मतलब वो फैक्ट्री एक फैमिली बिजनेस है, दे दिया, फैमिली बिजनेस का ही पार्ट है वो, हर चीज है। अब वो फैक्ट्री मैनेज नहीं करते, ही इज रिटायर्ड। बट घर बैठे क्या करे, तो अपने दोस्तों वगैरह से मिलने चले जाते हैं, हंसी मजाक करने चले जाते हैं, बाहर की हवा लेने चले जाते हैं। बट काम के चक्कर में टेंशन लेना, सिरदर्दी लेना नहीं भाई। अब बस वो एक ही चीज की टेंशन ले रहे हैं, घर तो लेके दे दिया, घर बन रहा है, अब घर बनवाने में टेंशन आ रही है बस, कहाँ कैसे क्या काम कराना है। तो भाई घर वालों को टेंशन भी देनी है तो अच्छी टेंशन दो ना यार। राइट। अब इसके बाद आते हैं, बट मैंने तो क्या कहा भाई, मेरे को तो अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी थी। मेरे को तो एक चैड बनना था, सिग्मा सिग्मा किड, सिग्मा बॉय। बट ये बात पैसों में कहाँ से आ गई? चलो भाई पर्सनालिटी पे भी आते हैं। आपने क्या अनमोल भाई की ये एक रील देखी है? अब मैं सेव करना भूल गया, मेरे को एकदम रैंडमली याद आई है। मेरे को ढूंढनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। चलो तब तक कोई एक बंदा बताओ भाई, कैसा चल रहा है, क्या चीजें चल रही हैं? ये नहीं वेली तो मजा नहीं आएगा ऐसे। अनमोल भाई की रील देखी है? ये 2019 वाला ही अनमोल है भाई। अबे यार, फ्रस्ट्रेशन वाला। फिर से रीटेक लेना पड़ेगा, फिर से रीटेक लेना पड़ेगा। सेकंड बात, शुरू मजबूरी में करे थे, अब मजा आ रहा है। आखिरी लाइन ये बोली थी उन्होंने अपनी रील में। राइट। ये जो रील्स आ रही है, चलो आप सब देख भी लेना। माय मोटिव इज, जो बंदा मेरे से 100 गुना शायद था, 100 गुना शर्मीला था भाई मेरे घर वालों को पता है ये बात, वो आज बंदा 20,000 लोगों के सामने स्टेज पे जाके अपनी टेस्टिमनी दे आया, अपनी लाइफ स्टोरी सुनाया। छोटी बात है क्या? क्या मेरे को और कोई रीजन भी चाहिए क्या, एक और जगह नजर मारने के लिए कि भाई मैं इधर जा सकता हूँ, मैं उधर जा सकता हूँ? आई बिलीव जो ये हम कोर्सेज खरीदते हैं ना, ठीक है भाई, चीजें सीखने को मिलती है, बट जब तक उन्हें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना, कुछ फायदा नहीं। चलो, मेरी भी थोड़ी सी स्लो ग्रोथ थी।
कर रहा हूँ ना, स्टूडियो में जाके शूट करा। करा ना भाई। तो अपने गोल्स क्लियर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कंफ्यूजन में रहोगे ना, तो कंफ्यूजन नेवर ब्रिंग सक्सेस। लिख लो भाई, कंफ्यूजन नेवर ब्रिंग सक्सेस। कंफ्यूज रह गए तो रह गए। तो मेरा तो भाई क्लियर है। मेरे को अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करनी है, डेवलप करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, पीपल मैनेजमेंट इंप्रूव करना है। क्या आपका भाई क्लियर है? वाई शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में, लॉन्ग टर्म में? शॉर्ट टर्म में क्या अचीव करना है, मिड टर्म में क्या करना है, लॉन्ग टर्म में क्या करना है? क्या चाहिए भाई, क्या नीड है? पैसा। भाई पैसा नीड नहीं है, पैसा वांट है। उस पैसों से तुम्हें क्या करना है वो नीड है। उस पैसों से भाई मुझे घर चलाना है। उस पैसों से मेरे को अपने खर्चे उठाने हैं। उस पैसों से मेरे को ये XYZ चीज खरीदनी है। वो नीड है भाई। क्या पर्सनालिटी डेवलप करना मेरी नीड थी क्या? नहीं, वो मेरी वांट है। नीड बताऊं क्या? कि मैं लोगों के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाऊं, बिना शर्माए, बिना सोचे समझे। लोग मेरी बातों की वैल्यू करें, कि हाँ भाई इसने बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला और इस बंदे में दम है। आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट पीपल विद माई कम्युनिकेशन। देख के चेक करना भाई। हाँ आई नो, लॉन्ग वे टू गो, बट क्या आई ऑन अ राइट ट्रैक? यस डेफिनेटली आई एम ऑन अ राइट ट्रैक। अगर मैं आज 11 लोगों के सामने भी ये मीटिंग ले पा रहा हूँ, चलो एक मैं हूँ, 10 लोगों के सामने भी ये मीटिंग ले पा रहा हूँ, तो क्या एम आई ऑन अ राइट ट्रैक? क्या तुम वो 10 लोग ही नहीं हो मेरे स्कूल के बच्चे, मेरे जितने, जिनके सामने मैं बोलने से डर रहा था, घबरा रहा था? वही असेंबली में जो खड़े हुए थे, वही जो मेरी एंट्रेंस कोचिंग में थे, तो तुम्हारे जैसे ही तो थे भाई, तुम्हारी उम्र के ही तो थे, इन्हीं से तो डर रहा था मैं। बोल पा रहा हूँ ना आज। क्लियर है ना गोल? बट अगर गोल क्लियर भी है तो क्या उसके लिए एक्शन सेट करें? फॉर एग्जाम्पल, मेरा गोल है भाई, मेरे को अपनी पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, ये जो शर्म सी आती है, नर्वसनेस होती है, मेरे को ये हटानी है। चलो गोल मेरा सेट है भाई, मेरे को ये करना है। क्या एक्शन सेट है क्या उसके अकॉर्डिंग? हाँ भाई है। उसके लिए क्या करना था? ये मीटिंग लेनी थी मेरे को, ये और भी सारी मीटिंग्स लेनी थी। तो एम आई ऑन अ राइट ट्रैक? यस। आर यू ऑन अ राइट ट्रैक? बताओ भाई, क्या अपने गोल्स के पीछे हो? क्या गोल्स क्लियर है? पहले तो ये डिसाइड करो, है नहीं है? लिखे हैं किसी ने अपने गोल्स अभी तक, कि मेरे को ये चाहिए, और अगर ये चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? है कोई तो भाई रेज हैंड करके बता दो अपना। गुड, 2 लोगों के हैं। तो एक्शंस वाली बात है, गोल्स वाली बात है। तो क्या आज के और 2024, अप्रैल 2024, मार्च 2024 वाले दक्ष में कुछ फर्क है? हाँ भाई है। ये उसके घर वाले, ये उसके दोस्त, ये उसके टीचर्स जानते हैं। आज भी याद है, 1 जनवरी 2025, मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस पे मेरे मैथ्स की ट्यूशन टीचर का रिप्लाई आया था भाई। बहुत बड़ी बात है। बीच में मेरी उनसे थोड़ी वो भी हो गई थी, अनबन, अनबन इन द सेंस की थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई को लेके। और अगर उस टीचर से जिससे मेरी थोड़ी बहुत वो इतनी बॉन्ड थोड़ा कहीं पे खराब हो गया था, अगर उसी का मैसेज आ रहा है, उन्हीं का मैसेज आ रहा है सॉरी, तो भाई क्या बड़ी बात नहीं है? और ये कहने की बात नहीं है, पढ़ लो। 1 जनवरी 1। जेनुअनली भाई, बहुत 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 क्रेजी पुश मिलता है इससे। इससे लगता है कुछ सही कर रहे हैं। भाड़ में जाए और लोग जो क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ये लोग मैटर करते हैं, और जो लोग मैटर कर रहे हैं अगर वो हमारे लिए अच्छा बोल रहे हैं ना, वी आर ऑन अ राइट ट्रैक। भाई अगर किसी को सोना है तो भाई छोड़ दो मीटिंग, हटा दो भाई, रिमूव कर दो मीटिंग से। चलो छोड़ो। आते हैं अब अपने सेकंड क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन था भाई ये, भाई क्लियर है नहीं है? और अगर क्लियर है
तो उसके एक्शन सेट कर रखे हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल मेरे को सुपरवाइजर करना है, मेरे को 10 सीसी करनी है, तो 10 सीसी के लिए मेरे को 10 लोग डे 1 में बैठाने हैं। मेरे को 10 इनिशियल बिलिंग चाहिए। उस 10 लोगों को डे 1 में बैठाने के लिए मेरे को 3 एनरोलमेंट चाहिए। क्या ये एक्शन सेट है? और वो 3 एनरोलमेंट के निकालने के लिए मेरे को कितनी कॉलिंग्स चाहिए, क्या वो मेरे को पता है? अगर नहीं पता ना, तो मैं हवा में काम कर रहा हूँ। हवा में तीर छोड़ना। लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। सेकंड, गोल्स डिसाइड हो गए, एक्शंस डिसाइड हो गए, बट भाई कब तक चाहिए? कब तक? अ गोल रिटन विदाउट अ डेडलाइन इज जस्ट अ फैंटेसी। इट इज जस्ट अ ड्रीम। हाँ भाई, मेरे को अंबानी बनना है, मेरे को 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, मेरे को 1 लाख रुपए कमाने हैं। मेरे को तो भाई बहुत ही, एक कहते हैं ना, जहां बोलूं वहां लोगों को चेक कर दूं, वैसा बंदा बनना है। कब तक भाई? क्या 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद? डिसाइड करो भाई, लिखो कब तक चाहिए। डंडा होगा तो आएगा। लिखा ना अनमोल भाई ने। पोर्शे 4 अप्रैल, 4 अप्रैल 2026। डंडा है भाई। पब्लिकली बोला ना, दम चाहिए। और अगर पब्लिकली बोला ना, तो काम करना पड़ता है उसके लिए। हवाबाजी में नहीं बोला, कृष्णा सर ने बोला था, हो गया ना। बताओ भाई, कृष्णा सर ने बोला था रॉल्स रॉयस का, हो गया ना? क्या लगता है अनमोल भाई ने अगर पोर्शे का बोला तो होगा नहीं होगा? बताओ भाई, होगा नहीं होगा? मैं बता देता हूँ भाई, होगा। कैसे तैसे करके जैसे भी होगा। तो लिखो कब तक चाहिए। थर्ड थिंग, हाउ बैडली डू यू वांट? कितनी बुरी तरीके से चाहिए, क्या चीजें सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो? फैमिली फंक्शंस, दोस्तों के साथ बाहर घूमना, पार्टी करना, शाम को 6-7 बजे स्कूटी पे गेड़ी मार के आना, अंधी रील स्क्रॉल करना, क्या क्या चीजें सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो आप? क्योंकि भाई, जो गोल है ना, ये सैक्रिफाइस मांगते हैं। अचीवमेंट सैक्रिफाइस मांगती है, कहीं ऊपर जाओगे तो कोई चीजें नीचे करनी पड़ेगी। अगर एक जगह ग्रो करने, एक जगह चीजें अचीव करनी है, तो उसको प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। और अगर उसे प्रायोरिटी बना रहे हो, तो दूसरों चीजों पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज होगा। तो वो किस हद तक कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आप सभी रेडी हो? आई एम तो रेडी भाई। लिख लिया मेरा गोल। आई हैव माई क्लियर गोल्स। आई एम नॉट इन अ कंफ्यूजन। अब यहाँ पे जो लोग RRR चेज कर रहे हैं, सुपरवाइजर चेज कर रहे हैं, मैनेजर बनना है, क्यों बनना है भाई? क्या भाई 10 सीसी फ्रंट करके आपका सुपरवाइजर हो जाएगा, आपका 40,000 का चेक आ जाएगा? क्या उस 40,000 में आपके राजस्थान की ट्रिप नहीं मार के आ सकते क्या? कितना पैसा लग जाएगा? 4, 5, 6, 7, 8 हजार। उस 40,000 में से 4, 5, 6, 7, 8 नहीं निकाल सकते क्या? क्यों जाना पर भाई RRR पे? क्या रीजन है? माहौल भाई। बाकी जो वाइब होती है ना, दैट इज क्रेजी। अनमोल भाई ने अपनी मीटिंग में काफी बार दिखाया। जो पिछली RRR हुई थी, अचीवर्स क्लब में, उनकी टीम से 18 लोग गए थे। और वो आज 18 के 18 लोग मैनेजर हैं। वो 18 के 18 लोग मैनेजर है। अभी टॉप 10 की लिस्ट में भी उनकी इमेज है, उनकी शक्ल है। तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं है भाई ये। जो वहां पे माहौल और जो चीजें सीखने को मिलती है ना, टॉप की इंडस्ट्री के लोगों से जो सीखने को मिलता है। बोला था ना, उदयपुर की ट्रिप पे गया था, सर्कल मैटर करता है। बहुत चीजें बताई थी वहां से। उन्होंने बोला कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट कर, कृष्णा सर ने। करी भाई मैंने। पिछले साल, अगर अभी भी जून स्टार्ट हो गया, मेरे फ्लैशबैक में आनी स्टार्ट हो जाएगी जून मंथ में ही। मैंने अपनी वो स्टार्ट करी, वीडियोस बनाना, पूरा दिन रिकॉर्ड करना। कि हाय गाइस, माई सेल्फ दक्ष कपूर, मैंने पूरे पूरे दिन में ये करा। एक बार इंग्लिश में बोलता था, एक बार हिंदी में बोलता था। नाम लेने से पहले ही अटक जाता था। भाई जो भी अनमोल भाई की रील दिखाई ना, अबे यार फ्रस्ट्रेशन में कितने रीटेक लूं, कितना कुछ करूं। कर लिया ना भाई, स्टूडियो में शूट। कर ली ना 10 लोगों की मीटिंग। तो भाई अगर ये कर लिया, तो क्या 100 लोगों की मीटिंग नहीं हो सकती? क्या आप सभी लोग नहीं कर सकते क्या ये? कर सकते हो भाई, आई बिलीव इन यू। बिल्कुल कर लोगे।
बस अपने गोल्स, अपनी डायरेक्शन, होता है ना घोड़ों के, आप ये लगा दो भाई एक सीधी डायरेक्शन में भागना है, वो डायरेक्शन सेट कर लो, और ये डायरेक्शन में ये जो डिस्ट्रैक्शन आएगी उसे दूर कर लो। वही बात आ गई भाई स्टार्टिंग की, डिस्ट्रैक्शन दूर करी तभी यहाँ पे हूँ आज। डिस्ट्रैक्शन दूर नहीं करी होती तो पता नहीं भाई आज किन किन चीजों में लग जाता। अभी गेडी चल रही होती मेरी इस टाइम पे, मीटिंग नहीं ले रहा होता। ठीक है। एंड लास्ट में एक चीज कहूंगा भाई, जो भी गोल्स है करो, अचीव करो, लिखो, डिस्कस करो, एक्शन प्लान मैं बताऊंगा, सब चीजें हो जाएंगी। बट एक चीज है, काबिल बनने पे ध्यान दो। अगर ये बहुत फेमस डायलॉग है, अगर काबिल बनने पे ध्यान दे दिया भाई, ये इनकम, सीसी, सक्सेस, पैसा, हर चीज आ जाएगी। हाँ, जब मैंने काम स्टार्ट करा था अपनी पर्सनालिटी के लिए करा था, नो डाउट आगे जाके मेरे को सीसी से पैसा फर्क, सीसी और पैसों से फर्क पड़ने लग गया। बट भाई टुडे ऑल्सो मेरे को सीसी पैसों से ज्यादा प्यारा अपनी पर्सनालिटी है। अगर यहाँ ग्रोथ रुक गई ना, नहीं बन पाऊंगा मैनेजर। कच्चे लालच में मत आओ, लॉन्ग टर्म विजन लो, क्या करना है कैसे करना है उसके अकॉर्डिंग एक्शन सेट करो, एंड भाई डिजर्विंग बनो। जिस दिन डिजर्विंग बन गए ना, अपने आप वो सारी चीजें अट्रैक्ट होके आ जाएंगी। आई बिलीव, मतलब मैंने अपना काम अगस्त 2024 में स्टार्ट करा था, आई बिलीव मैं मार्च में कैपेबल हुआ हूँ, डिजर्विंग हुआ, तभी मेरा मार्च में सुपरवाइजर हुआ। क्या पता उससे पहले मैं इतना कैपेबल नहीं था कि मैं इतनी टीम संभाल पाऊँ। अभी सारे लोग तो नहीं है, बट ये 20 लोगों की टीम में संभाल ही ना पाऊँ, क्या पता इसलिए भगवान ने नहीं बनाया। हमारे हाथ में तो एक ही चीज है, मेहनत। क्या कर सकते हैं वो मेहनत हम। बट भाई इस मीटिंग का एक ही मोटिव है,